दोस्तों HDFC बैंक में दिन के 10:30 बज रहे थे। एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति मैले कुचैले कपड़े पहनकर हाथ में एक गंदा सा फाइल लेकर प्रवेश करता है। सबकी निगाहें उसके तरफ चली जाती है क्योंकि उस बैंक में जो भी लोग आए थे सब सूट बूट में थे। वो बूढ़ा बुजुर्ग इधर उधर बेकरारी से देखता है और एक मे आई हेल्प यू का बोर्ड पे जाकर उसकी नज़र ठहर जाती है। उसके नीचे एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था स्वाति। वो धीरे धीरे थके कदमों से वो बूढ़ा बुजुर्ग उस लड़की के पास जाता है और बोलता है, बिटिया थोड़ा मेरा अकाउंट चेक कर दो, मेरा लेन देन ठीक से नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम है। लड़की उस बूढ़े बुजुर्ग को बड़ा ही ध्यान से देखती है, फिर मन ही मन सोचती है कि शायद ये गलत जगह पे आ गए हैं, इस बैंक में इनका तो अकाउंट हो ही नहीं सकता। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति से बोलती है, बाबा क्या आपका अकाउंट इसी बैंक में है। बुजुर्ग आदमी बोलते हैं, हाँ बिटिया मेरा अकाउंट इसी बैंक में है, थोड़ा मेरा चेक तो कर दो। और वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं, बिटिया मुझे मैनेजर से भी थोड़ा काम है, उन्हें भी इन्फॉर्म कर दो। अब वो स्वाति ना चाहते हुए भी मैनेजर को इंटरकॉम से फ़ोन लगा देती है। अब बोलती है, सर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं कोई अपने अकाउंट के सिलसिले में। तभी मैनेजर बात करता करता ही अपने केबिन से शीशे हटाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है और उसको देखते ही वो नाक मुंह सिकुड़ने लगता है। उस मैले कुचैले से बुजुर्ग को देखकर वो मन ही मन बड़बड़ाता है और स्वाति को बोलता है कि इस आदमी के अकाउंट क्या हमारे बैंक में है? हमें तो ऐसा नहीं लगता कि इस आदमी का अकाउंट हमारे बैंक में हो सकता है। ऐसा करो, ये बूढ़ा आदमी गलती से इस बैंक में आ गया होगा, इसे टरका कर वेटिंग एरिया में बैठा दो, ये थोड़ा देर बैठ लेगा, उसके बाद ये खुद ही चला जाएगा। अब दोस्तों स्वाति को मैनेजर का फुल परमिशन मिल चुका था उस बूढ़े को टरका देने का। अब वो बड़ा प्यार से बोलती है कि बाबा आप जाके वेटिंग एरिया में बैठो, मैनेजर साहब थोड़ा सा बिजी है, जैसे ही वो फुर्सत में आएंगे वो आके आपसे मिल लेंगे। अब बूढ़ा आदमी धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ता हुआ जाके वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। वेटिंग एरिया में उसको बैठते देख वहाँ काना फूसी शुरू हो जाती है। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगती है क्योंकि वहाँ जो भी लोग थे सब सूट बूट में थे, सब अमीर लोग थे। अब इस गरीब फटेहाल आदमी को देखकर वो काना फूसी शुरू कर देते हैं। ये पता नहीं कैसे कैसे लोग इस बैंक में आ जाते हैं और बैंक वाले भी इन्हें रोकते नहीं, ये बैंक का माहौल ख़राब करते हैं। इस तरह की तमाम तरह की बातें वहाँ पर चलना शुरू हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो बूढ़ा आदमी इस बात को नहीं सुन रहा था, वो सुन रहा था, लेकिन सबकी बातों को वो इग्नोर कर रहा था और चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। तभी दोस्तों एक केबिन से एक लड़का निकल के आता है जो बैंक का स्टाफ ही था। उसका नाम था अरुण। वो छोटा मोटा क्लर्क था। वो आता है और बड़ा ही प्यारे शब्द में बुजुर्ग आदमी को संबोधित करते हुए बोलता है कि बाबा आपकी क्या सहायता मैं कर सकता हूँ? आखिर आपको क्या प्रॉब्लम आ गई इस बैंक में जो आप यहाँ पर उदास बैठे हुए हो? आप मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करूँगा। वो बुजुर्ग आदमी अरुण को पहले ध्यान से देखता है, फिर बोलता है, बेटा पता नहीं मेरे अकाउंट में क्या हो गया है, लेन देन ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब वो अरुण जो बैंक का छोटा मोटा कर्मचारी था, वो बुजुर्ग आदमी को हाथ पकड़कर सहारा देता हुआ मैनेजर की केबिन में ले जाता है। अब बोलता है, साहब ये बुजुर्ग आदमी कब से आपसे मिलना चाहते हैं, थोड़ी इनकी बात को सुन लीजिए। मैनेजर अरुण की तरफ चिड़चिड़ाती हुई नज़र से देखता है, बोलता है, तुमको कोई काम नहीं है बैंक में, तुम जाओ और अपने केबिन में काम करो, ज़्यादा मसीहा बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुझे बैंक से निकाल दूंगा। दोस्तों अरुण फिर भी बोलता है, साहब एक बार देख लीजिए इसका क्या प्रॉब्लम, बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े आदमी है, एक बार आपको देखना चाहिए। तभी वो मैनेजर बुजुर्ग आदमी से पूछता है, हाँ बताइए बाबा आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो बुजुर्ग आदमी मैनेजर से बोलता है कि बेटा मेरे अकाउंट में ठीक से लेन देन नहीं हो पा रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आप एक बार मेरा अकाउंट चेक कीजिए और बताइए हमें। इस पर मैनेजर बोलता है, चेक क्या करना, तुम जैसे लोगों का मुझे पता है ना, अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे, ये VIP बैंक है, यहाँ तो पहले मुझे लगता है तुम्हारा अकाउंट ही नहीं होगा, अगर होगा तो उसमें पैसे नहीं होगा। लगता है तुमने कई साल पहले अकाउंट खुलवा तो लिया होगा लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख पा रहे होगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही प्रॉब्लम है। वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि मैनेजर साहब आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है? मैनेजर अपने सीना को फुलाता हुआ बड़ा ही गर्व से बोलता है कि सालों का एक्सपीरियंस है, हमें पता है तुम जैसे भूखे नंगे लोगों के पास अकाउंट तो खुलवाने के लिए पैसे हो जाते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख पाते हो। सो जाओ, मेरा टाइम ख़राब मत करो और इस अकाउंट को मेंटेन रखो, इसमें पैसे रखो और जितना जल्दी हो सके इस बैंक से निकल जाओ, क्योंकि तुमने यहाँ बैंक का माहौल ख़राब कर रखा है। सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं और तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। बेचारा बूढ़ा आदमी अपने गंदे से फाइल को उस टेबल पर रख देता है। अब बोलता है, ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते तुम्हें ये बता रहा हूँ मैनेजर बेटा
कि तुम्हें बहुत जोर की भुगतनी पड़ेगी, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा, तुम अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हो कस्टमर के साथ। मैनेजर ये सुनकर ढिठाई से हंसने लगता है। वो बुजुर्ग आदमी अपना फाइल उसी टेबल पर छोड़ के निकल जाता है। उसके जाने के बाद मैनेजर भी अपने सिर को झटका देता है और अरुण की तरफ मुखातिब होकर बोलता है, तुम जाके अपना काम करो, ज़्यादा दरिया दिली मत दिखाओ। अरुण भी बेचारा अपने ऑफिस में चला जाता है। उसके बाद मैनेजर को कुछ काम नजर आता है और दूसरे केबिन की तरफ बढ़ जाता है। तब तक अरुण की नज़र उसके फाइल पर पड़ती है जो बुजुर्ग आदमी छोड़ के गया था। अरुण उस फाइल को उठा कर ले आता है और उसके बताए गए दस्तावेज को चेक करने लगता है। अपने कंप्यूटर में उस अकाउंट नंबर को लॉगिन करता है, उसके डॉक्यूमेंट को चेक करता है। दोस्तों, चेक करते ही अरुण के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो जो बूढ़ा बुजुर्ग लाचार व्यक्ति था, वो कोई और नहीं, बैंक का लगभग यूं बोलिए कि वो मालिक ही था। क्योंकि HDFC बैंक का जो शेयर था 60% से ज़्यादा का हिस्सा उस बुजुर्ग के पास था। और वो बुजुर्ग की ये पावर थी कि वो बैंक में कुछ भी कर सकता था, किसी को भी रख सकता था, किसी को भी निकाल सकता था, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता था। दोस्तों, ये देखकर अरुण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरा डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है और उसका एक एक कॉपी निकाल लेता है और निकाल के वो हड़बड़ी में मैनेजर के कमरे में जाता है। बोलता है, सर ये बूढ़े बुजुर्ग का डिटेल है, आप एक बार देख लीजिए। मैनेजर जैसे ही बूढ़ा बुजुर्ग का नाम सुनता है चिढ़ जाता है। बोला, तुम्हें मैंने मना किया था ना, तुम ज़्यादा दरिया दिल दिखाओगे तो तुम्हें मैं इस बैंक से ही आउट कर दूंगा, जाओ और काम करो। उसका डॉक्यूमेंट नहीं देखता है, उसे डांट के भगा देता है। दोस्तों, ये बातें यहीं ख़त्म हो जाती है। बैंक बंद हो जाता है शाम होने के कारण। शाम हो जाती है, बैंक के सभी स्टाफ चले जाते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर से बैंक में आता है, लेकिन आज उसका पहनावा चेंज था। दोस्तों, वो शानदार सफारी सूट में आया हुआ था। महंगे चश्मे, महंगे घड़ी, महंगे जूते और महंगे हर सामान उसके बॉडी पर नजर आ रहा था। उसके साथ एक गनर, एक बॉडीगार्ड भी था और एक सूटेड बूटेड आदमी था जो खूबसूरत VIP को पकड़े हुए था। दोस्तों, बैंक में उसके प्रवेश करते ही चारों तरफ हड़कंप सा मच जाता है। आज भी सबकी निगाहें उस बुजुर्ग की तरफ ही उठ रही थी, क्योंकि कल तो बूढ़ा लाचार की भेष में था तो लोग उसे देख रहे थे। आज उसकी पर्सनालिटी इतनी जम रही थी कि लोग आकर्षण का केंद्र बन गया था और लोग उसे निहार रहे थे। जैसे ही बैंक में घुसता है, मैनेजर की नज़र भी उसके ऊपर चली जाती है और मैनेजर को एक उंगली से इशारा करके बुलाता है। दोस्तों, आज मैनेजर भागता हुआ उसके पास आता है। जैसे ही मैनेजर उसके पास जाता है, बोलता है, मिस्टर मैनेजर, आज से तुम इस बैंक के मैनेजर नहीं हो। ये सुनकर मैनेजर हक्का बक्का रह जाता है। बोलता, आप ये फैसला लेने वाले कौन हैं कि मैं मैनेजर हूँ या नहीं हूँ? और बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, मैं इस बैंक का मालिक हूँ। इस बैंक के 60 से ज़्यादा % के शेयर मेरे पास है और मेरे अथॉरिटी में आता है कि मैं किसे मैनेजर रखूँ और किसे निकालूँ। आज से इस बैंक का मैनेजर है वो 5 नंबर केबिन का जो लड़का है अरुण, जो तुम्हारा 4th ग्रेड कर्मचारी है, वो है आज से इस बैंक का मैनेजर। उसके अंदर इतना सेंस है कि कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो छोटा मोटा क्लर्क है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत है। आदमी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कस्टमर के साथ कैसे डील करना चाहिए। दोस्तों, ये सुनते ही मैनेजर हक्का बक्का रह जाता है। वो बुजुर्ग आदमी अरुण को आवाज़ देकर बुलाता है कि अरुण बेटा इधर आना। उसके बाद वो सूटेड बूटेड आदमी जो कि सूटकेस लेकर आया हुआ था उसकी तरफ इशारा करता है। वो सूटेड बूटेड आदमी अपना सूटकेस खोलता है और मैनेजर का, जो अरुण को मैनेजर बनाया गया था, उसका एक लेटर अरुण को पकड़ा देता है कि बोलता, आज से तुम इस बैंक के मैनेजर हो। और मैनेजर को बोलता है कि तुम फील्ड में काम करोगे, अगर मंजूर हो तो करो, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो उस काम से भी तुम्हें मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ, दरिंदा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला है, लेकिन अब तुम मैनेजर नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है। तुमने मेरे अकाउंट चेक भी नहीं किए और पहले ही फिर उस पर झाड़ दिया। और बेचारे अरुण ने सारा कुछ चेक करके जब तुम्हें बताना चाहता था तुम अरुण की भी नहीं सुने। जब दोस्तों मैनेजर उसके बारे में पता करता है तो उनका नाम था रामलाल सिंह, जो उस बैंक का निर्माता था। जब वो बैंक खड़ा हुआ था उस बैंक का निर्माता वही था और उसने बैंक का रूल बना रखा था, इस बैंक में गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान रूप से पेश आया जाएगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन मैनेजर ने उस रूल को नहीं पाला। अमीर लोग को तवज्जो ज़्यादा देता था और गरीब को ध्यान नहीं देता था, इस वजह से उसे सज़ा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं की समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बैंक में चाहे गरीब हो या अमीर हो सबके साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए या नहीं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार बढ़िया कहानी से, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।